करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी नीचे हमें कुछ एपी दी हुई हैं, उनके हमें सम्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये होता है सम फाइंड करने के लिए, दूसरा होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी हमें फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दी हो और n की वैल्यू दी हो तो हम इस फॉर्मूले से भी सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसमें a की वैल्यू दी है और d हम निकाल लेंगे और l की वैल्यू दे रखी है, इसे हम l भी बोल सकते हैं और an भी बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके लिए हम लिखेंगे a, तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 7। अब निकालेंगे d की वैल्यू, यानी d इक्वल टू 10 1/2 माइनस 7। इसे सॉल्व करेंगे 2 10 जा 20 प्लस 1, यानी कि 21/2 माइनस 7। इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 21, माइनस 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14। 21 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, नीचे है 2, यानी d की वैल्यू आएगी 7/2। और हमें an या l, इसे हम an भी बोल सकते हैं और l भी बोल सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है, यानी an इक्वल टू l इक्वल टू हमारे पास है 84। तो सबसे पहले हमें n फाइंड करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे, यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले में रख के हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास al की वैल्यू है 84, यहाँ पुट करें 84 इक्वल टू a की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस n हमें फाइंड करनी है, यानी n माइनस 1d। d की वैल्यू हमारे पास 7/2, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 7/2। 7 को हम दूसरी साइड लाएंगे, यानी 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। 7/2 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी 77 अपॉन हो जाएगा 7 और 2 चला जाएगा ऊपर इक्वल टू n माइनस 1। 7 से इसे डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी 11 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 22 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू n। 22 प्लस 1 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 23, यानी कि n इक्वल टू 23। n की वैल्यू है 23। अब इस फॉर्मूले में रखकर हम सम फाइंड कर सकते हैं, यानी s 23 इक्वल टू n/2। n की वैल्यू है 23/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारे पास 7, तो 7 प्लस l है 84, तो यहाँ पुट करें 84, ये हो जाएगा s 27 इक्वल टू 23/2। 7 प्लस 84 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91, यानी कि s 23 इक्वल टू 23 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2093/2। 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा s 23 इक्वल टू 2 का डिवाइड हम यहाँ करके देखें 2093, तो 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 2, 0, ये हो जाएगा 0, 9, यानी 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 6 जा 12,
यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1046 1/2, ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 34 और डी की वैल्यू हो जाएगी डी इक्वल टू 32 माइनस 34, यानी 34 माइनस के हैं, 32 प्लस के हैं, तो यहाँ बचेंगे -2, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी -2। और हमें ए एन दिया हुआ है 10, यानी ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू है 10, यानी उसे ए एन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारे पास ए एन की वैल्यू है 10, तो यहाँ पुट करेंगे 10 इक्वल टू ए की वैल्यू है 34 प्लस एन हमें फाइंड करनी है, यानी एन माइनस 1 डी की वैल्यू है -2। 34 को हम इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस के 34 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। 10 प्लस के हैं, 34 माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 24 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। -2 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी -24 अपॉन -2 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 12। तो 12 को हम यहाँ नोट करें, यानी 12 इक्वल टू एन माइनस 1। -1 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 13। 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 13। ये हो जाएगी हमारी एन की वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूले में रख के सम फाइंड कर सकते हैं, यानी S13 इक्वल टू है n अपॉन 2, तो n की वैल्यू हमारी 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारे पास 34, तो यहाँ लिखें 34 प्लस l की वैल्यू है 10, तो यहाँ रख दें 10। ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 34 प्लस 10, ये हो जाएंगे 44। ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 22। S13 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 22, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा होता है 26 और 13 2 जा 26, 2 कैरी 26 27 28। 13 मल्टीप्लाई 22, 13 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 286। ये हो जाएगा हमारा सम, यानी यही हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू हो जाएगी -5 और डी की वैल्यू हो जाएगी डी इक्वल टू -8 में से माइनस करेंगे -5, तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि -8 माइनस माइनस हो जाएगा +5, -8 है +5 है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी -3। और ए एन यानी कि एल हमें दिया हुआ है माइनस के 230, तो यहाँ लिखें ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू है माइनस के 230। अब हम निकालें एन की वैल्यू, तो n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास -230, तो यहाँ लिखेंगे -230 इक्वल टू ए की वैल्यू है -5, तो यहाँ रखें -5 प्लस एन हमें फाइंड करनी है, यानी n-1 डी की वैल्यू है -3, तो यहाँ रख दें -3। -5 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 230, ये हो जाएगा प्लस के 5 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -3।
माइनस के हैं 230 और प्लस है 5, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 225 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -3। इसे आगे हम यहाँ सॉल्व करें, यानी माइनस है 225 -3 दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3 डिवाइड में इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 यानी कि 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 75, यानी कि 75 इक्वल टू n-1। -1 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 75 + 1 इक्वल टू n, यानी कि 75 + 1 ये हो जाएगा 76 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 76। अब हम इनका सम फाइंड कर देंगे। सम के लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l। तो Sn, n की वैल्यू हमारे पास 76 इक्वल टू n है 76/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है -5, तो यहाँ रखें -5 प्लस l की वैल्यू है माइनस के 230, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखें -230। आगे सॉल्व करेंगे। S76 इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड करें, इन 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 यानी 38। यहाँ आ जाएगा 38 ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस हो जाएंगे -230। ये हो जाएगा S76 इक्वल टू 38 ब्रैकेट में -5 और माइनस के 230, तो ये हो जाएंगे माइनस के 235। ये आगे हो जाएगा S76 इक्वल टू 38 और 235 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8930 प्लस और माइनस, यानी यही हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।